संजू ने नियम तोड़ा, बीसीसीआई ने चलाया हथौड़ा। कैसे संजू हुए साजिश का शिकार, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड चुना जाने वाला है और उसके लिए जो प्रोबेबल लिस्ट है वो भी तैयार की जा चुकी है। कल एक मुंबई में मीटिंग होती है जिसमें कोच गौतम गंभीर होते हैं, कप्तान रोहित शर्मा होते हैं और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर साहब होते हैं। इनफॉर्मल वो मीटिंग होती है, हालांकि जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो आज अनाउंस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन का नाम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। उसकी सबसे बड़ी वजह है संजू के साथ डिसिप्लिनरी इशू, क्योंकि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको कैंप ज्वाइन करने के लिए बोला था, लेकिन संजू ने वो कैंप ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से उनका विजय हज़ारे में भी नाम नहीं आया। और उसके बाद जो उन पे बीसीसीआई ने एक हथौड़ा चलाया कि भाई आपको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाया जाएगा, यानी कि संजू को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि ओडीआई फॉर्मेट में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और ओडीआई फॉर्मेट में संजू सैमसन का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी शानदार है। उन्होंने आखिरी जो शतक है ओडीआई फॉर्मेट में लगाया था 2023 में, और T20 में भी उन्होंने लगातार 2 शतक लगाकर ये बता दिया था कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में तगड़े फॉर्म में है, जिसके बावजूद भी उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि 2 आपके विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में। जो 15 नामों की लिस्ट होगी उसमें केएल राहुल सबसे ऊपर होंगे। सेकेंडरी जो विकेट कीपर होंगे वो ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि केएल राहुल के जो स्टैट्स हैं ओडीआई में काफ़ी शानदार हैं, और ऋषभ पंत के भी एक्सीडेंट से पहले अगर हम बात करें तो वो भी ओडीआई टीम का हिस्सा थे। लेकिन अगर हम नंबर्स पे बात करें तो संजू सैमसन के ज़्यादा अच्छे नंबर हैं ऋषभ पंत से। पहले नंबर पर तो केएल राहुल पक्के तौर पे थे, उनका नाम आना तय था। लेकिन दूसरा जो विकेट कीपर बल्लेबाज होना चाहिए था जो संजू सैमसन को, लेकिन वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और बीसीसीआई ने अब जो 15 नामों की जो लिस्ट है वो फाइनलाइज कर दी है, और उसकी जो आधिकारिक घोषणा होगी वो अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी। लेकिन संजू सैमसन के जो समर्थक है, जो उनके फैंस हैं, वो काफ़ी निराश हैं और सोशल मीडिया पर लगातार बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं, सिलेक्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, कप्तान रोहित शर्मा को भी ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, सभी को पता है इंडिया के मैचेस बाहर होने, लेकिन ये बड़ा टूर्नामेंट जो मिनी वर्ल्ड कप भी कहलाया जाता है उसके लिए संजू सैमसन का नाम नहीं है। क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा था केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, हालांकि हम नहीं जीत पाए थे, फाइनल मुकाबला हम लोग हार गए थे, बट ओवरऑल अगर देखें तो शानदार उनके नंबर थे केएल राहुल के पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन संजू सैमसन के लिए दिक्कत ये है कि जब उनको बताया गया कि कैंप ज्वाइन करना है तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मना किया तो उन्होंने बोला पिछली बार जब ऐसा हुआ था कि कैंप मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोला था तब भी मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरा रणजी ट्रॉफी में नाम आ गया था। लेकिन इस बार बीसीसीआई की जो गाइडलाइंस हैं वो आ चुकी हैं, और उसमें ये मैंडेटरी है कि सभी को, अगर कोई सीरीज़ नहीं खेल रहा है, अगर कोई चोटिल नहीं है, तो सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। और संजू सैमसन ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला, और अगर संजू सैमसन को अगर आप ले लेते तो फिर लोग ये सवाल उठाते कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ, ईशान किशन के साथ फिर ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, फिर उनको इग्नोर किया गया था नेशनल टीम में, बट संजू सैमसन को क्यों रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो दोनों तरीके की समस्याएं हैं, और संजू सैमसन आई थिंक इसमें फंस गए, और वो कैसे फंसे, क्यों फंसे, ये तो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और संजू सैमसन के जो बीच वार्तालाप हुई वो ही आपको बता पाएगी। क्योंकि जब उनको कैंप ज्वाइन करने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। अब संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। 2 विकेट कीपर बल्लेबाज आपके केएल राहुल और ऋषभ पंत चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और जाएंगे। अब 11 में आई थिंक केएल राहुल की जगह सबसे पहले बनेगी ऋषभ पंत, सेकेंडरी आपके विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे। 15 नामों की जो लिस्ट है वो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। हालांकि ये जो नाम थे फाइनलाइज बहुत पहले कर लिए गए थे और आईसीसी को भेज दिए गए थे। आज ऑफिशियली उसकी घोषणा कर दी जाएगी, और सिलेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, रोहित शर्मा कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं। तो दोनों में से, तीनों में से 2 लोग आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड की अनाउंसमेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।